नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई की गलियां, मुंबई की सड़कें बदनाम हो रही हैं और बदनाम करने वाले बड़े नाम वाले हैं, बड़े मशहूर हैं। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी करें तो नाम हो जाए, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से बदनाम हो रही है। सच को छुपाने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठ को फैलाने के लिए पूरी साजिश में लगे हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। नेता को शामिल किया गया है, अधिकारियों को शामिल किया गया है, दूसरे अन्य जो रसूखदार लोग हैं उनको शामिल किया गया है, ताकि झूठ पर पर्दा डला रहे, झूठ से पर्दा उठे नहीं। लेकिन सच का अपना ही कुछ आयाम होता है। उसको आप लाख छुपाना चाहें, लाख ढकना चाहें, लाख दबाना चाहें, वो सामने आ ही जाता है। और अब सच सामने आ रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की शंका तो पहले थी ही, अब यह बात कंफर्म भी होता जा रहा है कि साहब, करीना कपूर अस्पताल नहीं पहुंची एडमिशन के वक्त। करीना कपूर अस्पताल नहीं पहुंची सैफ के आने के वक्त। करीना कपूर बयान जो दे रही हैं और सैफ जो बयान दे रहे हैं, करीना कपूर की दूसरी मेड जो बयान दे रही है, उस सब में अब घालमेल हो रहा है। करीना कपूर ही नहीं, अब जो सबसे बड़ा मामला सामने आ गया है मित्रों, वो ये है कि 19-20 फिंगरप्रिंट मिलान करने थे पुलिस को। जिस एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस आरोपी से फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। पहला तमाचा है ये पुलिस के मुंह पर। अब तक जो पुलिस ने काम किया है, किस किस की जिंदगी को पुलिस ने तबाह किया है, ये तो हम आपको किसी दूसरे शो में बताने वाले हैं और कल मैं बताऊंगा। जरा मैं और पुख्ता जानकारी ले रहा हूं, लेकिन अभी सिर्फ इस एक आरोपी पर, शरीफुल पे बात कर रहे हैं। शरीफुल जो शहजाद है, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। जितने भी फिंगरप्रिंट पुलिस ने मिलान किए, वो सारे फिंगरप्रिंट इस शरीफुल से मिलान नहीं खा रहे हैं। ये ताजा घटनाक्रम है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से पुलिस ने पहले 3 लोगों को डिटेन किया था, एक आकाश कनौजिया, उसके साथ क्या हुआ ये मैं कल बताऊंगा, एक शाहिद और एक और व्यक्ति जो छिटपुट तरीके से हुआ था पूछताछ के लिए। लेकिन 2 लोगों को तो पहले किया कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, हंगामा किया था। अब जो आखिरी गिरफ्तारी है शरीफुल की, और जिसको लेकर के, शरीफुल को लेकर के बांग्लादेशी एंगल भी इसमें डाला गया और शरीफुल को एक प्रकार से कंफर्म कर दिया गया कि शरीफुल ही हमलावर है। और शरीफुल हमलावर है, इसे कोरोबरेट करने के लिए तमाम तरह की दलीलें पुलिस लेकर के आई। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया जब ये पेमेंट कर रहा था, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया जब ये कहीं सोया हुआ था, और पूरी कहानी कंफर्म कर दी कि साहब डक्ट के माध्यम से ये
पहले फ्लोर से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर गया और उसके बाद ये सीढ़ियों से गया, फिर 10वीं फ्लोर पे इन्होंने डक्ट का यूज किया और फिर 11वीं फ्लोर पर ये पहुंच गया और उसी तरीके से ये 10वीं फ्लोर पे आया, फिर सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर तक आया और फिर डक्ट का इस्तेमाल करते हुए फिर ये बाहर निकल गया, क्योंकि इंट्रांस का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको ये धोखा देना चाहता था। ये सारी कहानी अब फजूल, झूठ और झूठ का पुलंदा साबित हो रही है। सच्चाई ये है जिसकी तरफ लोगों को शंका पहले से थी कि सैफ के हमलावर कहीं घर के ही तो लोग नहीं हैं। उसमें जीरोइन किया जा रहा था, तो दो लोगों को सबसे पहले जीरोइन किया गया। अगर घर के लोग हैं, पहले कि भाई घर का जो मेड है क्या उससे कुछ अनबन हुई है, फीमेल हो उससे तो कुछ नहीं हुई है। नहीं साहब, वो नहीं हुआ है। घर के जो दूसरे मेल हेल्पर हैं उनसे कोई बात हुई है, ये कहा जा रहा है कि साहब उनसे भी कोई बात नहीं हुई है। अगर ये बात होती, मान लीजिए कि मेड ने हमला कर दिया होता, तो भी ये बात पुलिस को बताने में क्या जा रहा था। बहुत आराम से शरीफ, सैफ और करीना जाके कह सकते थे कि साहब ये हमारे ऊपर हमला कर दिया, आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इससे ये बातें हो रही थी। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अगर कोई उस तरह की कोई बात नहीं थी जो आप पुलिस को नहीं बता सकते थे तो आप बताते। और अगर मेल ने हमला किया साहब, तब तो आप फौरन दौड़ के बता देते। अगर कोई मेल आपके घर में काम करने वाला कोई अगर आपके ऊपर हमला करता तो आप फौरन जाकर के पुलिस को बता देते कि साहब इसने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस कीजिए इसके ऊपर। ध्यान रहे, जिस आरोपी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है उसके ऊपर 302 या अटेम्प्ट टू मर्डर का शायद मुकदमा नहीं हुआ लगा है। अभी तो चल ही रहा है मामला कि क्या है नहीं है। तो जो दो लोग जीरोइन किए गए थे पुलिस की तरफ से कि महिला हेल्प और पुरुष हेल्प, ये दोनों खारिज हो गए। अब जीरोइन हो रहा है कि साहब पुलिस बोल नहीं रही है, आपको ध्यान रहे, क्योंकि वहां कुछ और खेल चल रहा है, अभी मैं बताता हूं आपको। लेकिन अंदर अंदर पुलिस जीरोइन करने पर लगी हुई है कि अगर हमारे ऊपर बात आ गई और सारी बात हमारे ऊपर थोपी गई, हमें बदनाम किया गया, पुलिस की नौकरी पर आंच आई, कुछ लोग सस्पेंड होने की नौबत में आ गए, तब साहब हम अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके रखे हुए हैं और फिर बोल देंगे कि साहब हमारे पास तो ये मामला था लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव था। ये काम कह करके पुलिस आराम से बच सकती है। लेकिन इस स्थिति तक ना आए उसके लिए पहले से ही पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस को यह मालूम है कि साहब ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। चलेंगे तो कटेंगे और अगर नहीं चलेंगे तो कहेंगे कि आप तलवार की धार पर चल नहीं रहे। तो दोनों ही स्थिति में है। आपको डर हमेशा लगा हुआ है कि कभी भी ये लोग पुलिस को फंसा सकते हैं और फिर ये लोग अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। तो पुलिस अपने को सुरक्षित करने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। इसलिए जो पुलिस वाले उनको ब्रीफ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर बन करके घूम रहे हैं, उनको जो ब्रीफ कर रहे हैं पुलिस वाले, और उन पॉलिटिकल एडिटर को और उन जिम्मेदार पत्रकार को जो कह रहे थे कि हमें एक जिम्मेदार चैनल के रूप में काम करना चाहिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए अगर हम जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं तो। और वो पॉलिटिकल एडिटर आकर के बार बार कह रही हैं कि हमने 25 वर्षों से बॉलीवुड को कवर किया है और उसका इतिहास ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको मार करके डक्ट से बाहर निकल गया, कोई बात नहीं है। अब पुलिस ने अब इसको पकड़ लिया है। उसके पहले आकाश कनौजिया और शाहिद को जो पकड़ा वो पुलिस की गलती थी, ये पॉलिटिकल एडिटर कह रही हैं। लेकिन ऐसे होता है, पुलिस डिटेन करती है, पुलिस पहले अंधेरे में तीर चलाती है और फिर उजाले का इंतजार करती है, और जैसे ही फिर उजाला होता है तीर चला दिया जाता है और गुनाहगार को पकड़ लिया जाता है। यह कहना है पॉलिटिकल एडिटर महोदया का।
साहब इन पॉलिटिकल एडिटर और वो जो जिम्मेदार कहने वाले पत्रकार है ना, ये इन लोगों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको मैंने पहले ही कर दिया और आप सब जान गए हैं। अब देश के उन दलाल पत्रकारों को, ऐसे पत्रकारों को जो जिम्मेदारी के नाम पर कि हम जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता कर रहे हैं, वो फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन्हें कोई ना कोई ब्रीफ कर रहा है कि आप यही बात मीडिया में आकर के बोलिए कि हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम जिम्मेदार पत्रकार, हम जिम्मेदार चैनल हैं, हम इस पे गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कहेंगे। और जिम्मेदारी की बात क्या होगी साहब, तो जो पुलिस कहेगी, पुलिस ने क्या किया है ये मैं कल बताऊंगा आपको, पुलिस ने क्या क्या किया है। अभी तो पहले बात सुन लीजिए आज कि पुलिस आज क्या कर रही है। पुलिस कर गुजरी है, एक 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 कुकर्म पुलिस कर गुजरी है। उस कुकर्म